अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो भाई ये है जी हमारा जो है ना, जैसे ये देख रहे हैं कि ये फर्नीचर। तो ये फर्नीचर की क्या कहानी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। भाई ये भी मतलब अभी तो पुराना हो चुका है और ये है फर्नीचर भी, यानी कि काम का नहीं है। ठीक है, समझो ये फर्नीचर काम का नहीं है, पॉलिश हो जाएगा, नया हो जाएगा। तो ये आप लोगों के काम का नहीं है। मैं बताता हूँ अभी क्यों फर्नीचर काम का नहीं। यार वो फर्नीचर की कहानी ऐसी अजीब कहानी है कि दिल नहीं करता बताने को। चलो जी, तो बस कहानी ये है कि जब उसकी अम्मा आती थी तो सितारा बेटी को कहती थी भी ये फर्नीचर आपके काम का नहीं है, वैसे तो आप मकाम शिफ्ट कर रहे हैं तो ये हमें दे देना, हम पॉलिश करके घर में रख लेंगे। फिर फातिमा का रिश्ता हो गया तो कुछ नया सितारा बेटी ने लेके दिया, पहले उन लोगों ने मांगा हुआ था तो वो जो जी फर्नीचर उन्हें सितारा बेटी ने दे दिया। अब सितारा बेटी मकान शिफ्ट कर रही है, कहाँ कर रही है, क्या कर रही है, वो तो आपको अपने व्लॉग में बताएगी 2 दिन में इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा। अल्लाह ताला उसका घर उसको नसीब करे। तो दूसरे बात मुझे कह रहे थे भी आप डीडी के बारे में नहीं बोलते। भाई डीडी के बारे में क्यों नहीं बोलता, डीडी के बारे में क्यों, सबको ही पता है भी वो घर से गया हुआ है भाई, अपने काम से गया हुआ है। मैंने भी कॉल की तो मुझे कहता है चाचू मैं काम से गया हूँ, इंशाल्लाह 1-2 दिन में वापस आ जाऊँगा। अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, मैदे की तकलीफ़ है। अब जब हम कराची से जा रहे थे तो इधर से जैसे दिल में दर्द पड़ा था ना इस सीने में, उस दिन से उसकी तबीयत वैसे सही नहीं है। तो हमसे दूर है भाई, हम क्या कर सकते हैं, बस दुआ ही कर सकते हैं सबके लिए भी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो 1-2 दिन में इंशाल्लाह वो भी कह रहा है कि मैं आ जाऊंगा भाई। और दूसरी बात यार भाई, ये आमिर तो आमिर भाई और इसका भाई आमिर, आमिर साहब क्या बात है, आमिर आमिर है भाई। आमिर साहब की आप लोगों को कहानी बताऊं भी, कल जो है ना मैंने बताई थी वकार की, आज आमिर की कहानी बताऊं। भाई आमिर साहब ने क्या किया, क्या जुल्म किया था किसी के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ। एक मियाँ बीवी दो आए थे पंजाब से, इनके रिश्तेदार ही थे। तो मुमताज़ उसका नाम था लेडीज़ का। वो यहाँ आए इनके पास काम के लिए भी, ये पुराने बंदे थे भी, कराची में आ रहे हैं हमें मकान और भी काम ढूंढ के देना। इन्हें काम ढूंढ के दिया, वो दोनों मियाँ बीवी काम पर जाते थे। और वो जो इनकी एक छोटी बच्ची थी, मतलब कम उम्र की थी, तो ये सारा दिन आमिर साहब उसे तंग करते थे, परेशान करते थे। जैसे उन्हें पता लगा कुछ दिनों, फिर वो बहुत दिनों बाद इनसे दूर चले गए बेचारे, परेशान होकर दूर चले गए। उनकी वाकफियत भी होगी वहीं कराची में, इनसे दूर शिफ्ट हो गए। लेकिन वहाँ भी ये आमिर साहब ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो वो बेचारा, उसका बाप जो परेशानी से बीमार था, फोत हो गया। फिर उसकी मुमताज़ जो उसकी अम्मा थी, उस बच्ची को लेके किसी पास काम पर चली गई। तो वो जो जिस पर कहा गई काम पर, तो उसने कहा भी आप क्यों परेशान होती हो। उसने कहा भी ऐसे एक लड़का है हमारे रिश्तेदार है आमिर, वो हमें छेड़ रहा है, मेरी छोटी बच्ची को छेड़ता है, मैं काम पर आती हूँ परेशान होती हूँ। तो उसने फिर इस पर केस करवाया आमिर साहब पर। 3-4 साल इन्हें केस भुगतना पड़ा। तो इन्होंने केस भुगता, फिर उस लेडी से माफिया शाफिया मांगी, बहुत जुल्म किया। आगे की कहानी क्या है भी ये खुद बता दे, नहीं तो फिर उस बच्ची के साथ क्या क्या किया, आगे कैसे केस हुआ, कितना केस इस साहब ने भुगताया। ये जो अपना शरीफ बच्चे हैं ना, आप जो आप समझो कि नजमा साहब के दामाद हो गए। अच्छा, तो भी इनकी माँ को डिवोर्स क्यों हुई, क्यों डिवोर्स हुई, ये भाई कहाँ काम करती थी और किस लिए इसके बाप ने इसको डिवोर्स दी या इसकी माँ ने ली, क्यों ली। तो ये आप लोग आप ये अपने व्लॉग में बता दें तो ठीक है भाई। इस डिवोर्स के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है भाई, भी क्यों इस उम्र में डिवोर्स हुई और क्यों अलग रह रहे हैं, और क्यों अब्बू की अब इज्जत नहीं है, क्योंकि माँ काम कर रही है, अब्बू बेचारा कैंसर का मरीज़ है, वो काम नहीं कर सकता, तो इसलिए वो घर का काम बेचारा करता है। इनके घर के पहुँचे और घर का खाना सालन वो बहुत अच्छा बनाते हैं बेचारे, पहले भी कुक रह चुके हैं यहाँ कराची में, जब नौकरी करते थे कुक थे। तो मेहनत करके उसी बेचारा कुक था, उसकी तनख्वाह से इन लोगों ने घर बनवा लिया, सब कुछ कर लिया। तो अब अम्मी इसकी काम कर रही है, उसके पैसे आ रहे हैं। तो
बाप इसने के ने क्यों छोड़ा इसकी अम्मी को, पता नहीं अम्मी इसकी ने छोड़ा, तो क्यों छोड़ा, क्या रीज़न है, ये अपने व्लॉग में इंशाल्लाह ख़ुद बताएंगे। नहीं बताएंगे तो चाचा इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत करेगा, ये ज़रूर बताएगा भी ये तलाक यानी डिवोर्स क्यों हुई। और फिर आप लोगों ने बाप को छोड़ दिया था, फिर लोग जब आप लोगों ने व्लॉग बनाना शुरू किया दोनों ने, तो फिर लोग आप लोगों के पूछ रहे थे कि आपका अब्बू कहाँ है, तो फिर आप लोगों ने अब्बू को लाया वीडियो में सामने, लेकिन उसे सफ़ेद कपड़े पहनाते तब जब व्लॉग में दिखाते, उसके बाद घर का पोछा लगवाते। और भाई आपकी अम्मी और आपका अब्बू नहीं बोलते आपस में, अरे क्या बात है रे भाई। अच्छा अभी आप व्लॉगिंग जब करते हैं तो तब अम्मा अब्बू को एक साथ दिखाते हैं, नहीं तो फिर वो घर का सालन बनाते हैं, इनका पोछा लगाते हैं, और अम्मी इसकी आराम से आके कभी सितारा के घर से खा के आ गई, कभी होटल से, और भी कभी बाहर से, क्योंकि इसको बेटे शेटे ले जाते हैं। उस बेचारे को कौन ले जाएगा, वो बेचारा कैंसर का मरीज़ है बंदा, तो सब उसके लिए दुआ करें, वो बहुत शरीफ बंदा है। इनके बेटों तो भाई तबाही मचाई हुई है। तो आप लोगों को बताया छोटे मियाँ बड़े मियाँ ता सुभान अल्लाह, ये बहुत ही मतलब बच्चों को फंसा ये वो, भाई कोई इनके चक्कर में कोई ना आए। ये बड़ी लंबी कहानी है इन लोग की, आज भाई बहुत सारी है व्लॉग में, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल वो भी बताऊंगा। बहुत सारी कहानी लंबी है इनकी अम्मी की डिवोर्स क्यों हुई, और वो बच्ची के साथ क्या जुल्म किया, 4 साल इन लोगों को केस भुगतना पड़ा, आगे इसके साथ क्या हुआ वो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले शायद ये भी हकीकत बता दे भी क्या है हमारी हकीकत। और ये छोटी उम्र का नहीं है, तो इससे कोई रिश्ता भी नहीं दे रहा था, पता नहीं ये लोग काशिफ साहब ने कैसे दे दिया। खैर इनकी अपनी वो है, नसीब है हर किसी का। लेकिन ये थी इनकी पुरानी कहानी। पुरानी कहानी भी 3-4 साल पहले की, अभी केस भुगता था इन लोगों ने, कोई ज़्यादा नहीं है, 3 साल की बात है, 4 साल की। चलो जी, तो ये इनकी डिटेल होगी। बाकी रह गया रियाज अब्बासी, बहुत मक्खी की तरह तैसे ऐसे ऐसे उर्फ बिजली जी, रियाज अब्बासी उर्फ बिजली, ये बहुत टपक रहा है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर, ठीक है। तो रियाज अब्बास साहब, अगर आपको सारा कोई बात भी है तो सामने लाओ, तो इंशाल्लाह जो आप बच्चों को ख़र्चा घर में नहीं देते, बच्चों को ख़र्चा सऊदी अरब में खड़ा होकर नहीं दे रहे, वो यहाँ परेशान है भाई, आपकी बेटी भी और आपका बच्चे भी और आपकी वाइफ भी। तो आप अपने बच्चों को तो ख़र्चा पहले भेजें, बाद में किसी की तस्वीर लाना और अपने यूट्यूब पर वायरल करना, और अपनी थोड़ी सी बेटी की कहानी बता दें, वो कहाँ भाग के जा रही थी, क्या कर रही थी, कितने दिनों बाद आई, वो भी आप ज़रूर बताना। नहीं तो चाचा इंशाल्लाह ज़रूर बताएगा कि किसके साथ जा रही थी, क्यों जा रही थी, और भाई क्या हुआ था। तो किसी के ऐब खोलने से पहले बंदा अपना गिरेबान देख ले यार, हम तो ये हैं तो हम किसी के बारे में क्यों बोल रहे हैं। तो ये अब्बासी साहब, आपके लिए पैगाम है कि मैंने पहले भी आपको चैलेंज किया था कि आप जो चीज़ है लाएं सामने, नहीं तो इंसान बन जाए। नहीं इंसान बनेंगे तो हमें इंसान बनाना आता है, क्योंकि तेरे घर और मेरा ससुराल का घर बिल्कुल करीब है ऐसे। तो इंशाल्लाह जो भी डिटेल है मुझे सब पता है भी, आप अपने बच्चों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अब्बासी साहब, वाह 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 वाह, मेरी यूट्यूब फैमिली, अब्बासी वाह वाह वाह। घर में खर्चा नहीं है, चले बिजली साहब, बिजली आप क्या काम करते थे या पता है ना आपको, सौदा उठा के देते थे, आपके मामू के यहाँ स्टोर में काम करते थे, और आपको 6-7 हज़ार तनख्वाह मिलती थी। औकात भूल गई तो आपको वो बिजली बिजली बोलते थे, जा बिजली वो उठा के लाए, वो उठा के ला, वो उठा के ला। अरे बिजली तुम्हें भूल गया, नहीं भूला, मेरे ख्याल में भूल नहीं गया तो फिर आप औकात याद करो, ठीक है। नहीं तो औकात याद दिलाना चाचे को आती है, जो चाचे के वीडियो के बारे में बात करेगा, सितारा के बारे में बात करे तो मैं क्या उसे छोड़ दूंगा, दूध पिलाऊंगा, नहीं, जैसा मुंह वैसी थप्पड़। तो अल्लाह हाफ़िज़ मेरी यूट्यूब फैमिली। ये थी वकार वालों की कहानी, ये थी फर्नीचर की कहानी, और ये है वो जी, क्या नाम है, अब्बासी साहब, अब्बासी साहब की ये कहानी है। तो सब इंशाल्लाह ऐसे 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 सब के भांडे में ऐसे 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 दिखाता जाऊंगा भी, इसका क्या औकात है, इसकी क्या औकात है, इसकी क्या औकात है, तो सबकी औकात में सामने लाऊंगा। ओके मेरी यूट्यूब फैमिली, अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मेरे चाहने वालों माफ़ कर दो ना भाई, माफ़ कर दो चाचे को, सच बोलने की आदत है, क्या करूं, यहाँ ना हज़म नहीं होती।
सच बोलना तो अच्छी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है। तो मैं सच बोलता हूँ। तो अभी अगर मेरे दुश्मनों को बुरा लगे, कोई गलत गलत मैसेज करते हैं तो समझो मुझे कोई टेंशन नहीं। कोई गाली देता है किसी को, जैसे तारा बेटी ने कहा, किसी को कोई गाली देता है समझो अपनी माँ बहन को देता है भाई। अगर मैं किसी की माँ बहन को दूंगा तो फिर मेरी माँ बहन को आएगी ना वापस। तो अच्छे मैसेज करेंगे तो अच्छा जवाब होगा, जो बुरे मैसेज करेंगे तो बुरा जवाब आएगा। तो जैसे मुझे मेरे ख़ानदान को और मुझे या सारा बेटी को बुरा कह रहे हैं, तो मैं भी बुराइयों को बुरा कह रहा हूँ। तो कोई नहीं, मतलब बुरे को बुरा कहना चाहिए, तो अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़ मेरी यूट्यूब फैमिली। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और चाचा को जैसे सपोर्ट करें आप लोगों को बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल के रिएक्शन में।